हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। इससे पहले आप कोई भी लोग आए, मैं इस लाइव को प्रारंभ कर रहा हूं कि आजकल घटनाक्रम हो रहे हैं और घटनाक्रम बड़े विचित्र काफ़ी समय से हो रहा है। ये तब से हो रहा है जब से महात्मा गांधी जी का ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये कीर्तन जब शुरू हुआ तब से ये गलतफहमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और ये गलतफहमी इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि वर्तमान का जो सनातनी चिंतक है या जो सनातनी व्यक्ति है, सनातनी ब्राह्मण विद्वान है, उनमें से अधिकांशता का ये मानना है कि अल्लाह और गॉड और भगवान ये एक ही सत्ता के तीन नाम हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है कि ये तीनों एक ही नाम के पर्यायवाची हों? तो ये कदापि नहीं हो सकता है। पहली बात ये समझने की है कि ये तीनों एक ही मूल की उत्पत्ति नहीं है। भगवान जो शब्द की उत्पत्ति है वो सनातनी उत्पत्ति है। गॉड जो है यरूशलेम में ईसाइयों की उत्पत्ति है। और जो अल्लाह शब्द है ये सऊदी में, अरब में, ये अरबी सोच का और अरबी विचारधारा का हिसाब है। तो इसलिए पारिभाषिक अंतर होंगे। और पारिभाषिक अंतर का सबसे पहला फल ये है कि अल्लाह अपने बंदों के अतिरिक्त बाकी जो लोग हैं उनको काफिर समझता है और उसका सर कलम करने के ऑर्डर करता है। गॉड अपने बंदों को मोक्ष देता है और अपने जो बंदे नहीं हैं उनको मोक्ष नहीं देता है। और गॉड भी और अल्लाह भी दोनों धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन करवाते हैं, जबकि भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान के साथ है आस्था। अगर ईसाई अपनी आस्था में दृढ़ है तो वो वहीं से ईश्वर के लिए प्रिय है, उसका कोई धर्मांतरण नहीं करवाना है। अल्लाह वाले जो हैं वो अपने यहाँ अपनी जो उनकी उपासना पद्धति है और उस उपासना पद्धति का जो फल है वो फल लेने में स्वतंत्र है। सनातनी भगवान को उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उनके भगवान को बड़ा भारी ऐतराज है। ये प्रथम अंतर है। अब सनातनी की मूर्खता क्या है कि सनातनी लोग जब मंचों पे या कहीं कथा वार्ता में भगवान शब्द कहते हैं तो वहां गलती क्या कर बैठते हैं? गलती ये कर बैठते हैं कि वो षडभग जो ईश्वर के शब्द की जो व्याख्या है उस व्याख्या को कर डालते हैं। परिणाम ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति शक्ति को लेकर के, स्वभाव को लेकर के बहुत लिमिटेड विचार रखता है, बहुत लिमिटेड विचार रखता है। उसकी तो व्यापक क्षमता ही नहीं है, ठीक है ना? तो उसका परिणाम यह होता है कि उसको लगता है ये तीनों एक ही हैं और हम इसको अंतर करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं और नहीं हुए हैं। इसलिए धर्मांतरण करने के लिए बड़ा साफ सीधा रास्ता खुल गया। सबको लगा कि जो धर्मांतरित होता है कि चलो यहां भी यही है, सनातनी की बुद्धि यही होगी। सनातनी के, क्योंकि सनातनी के भगवान को उपासनाओं से कोई किसी प्रकार का वो नहीं है, क्या बोलते हैं, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। लेकिन जो ये दो लोग हैं
इन दोनों के ईश्वरों को या इन दोनों के भगवानों को सनातनी ईश्वर से बड़ा भारी बैर है। सनातनी भगवान को इनके ईश्वरों से कोई बैर नहीं है। इसलिए सनातनी का भी इनकी उपासना पद्धति को लेकर के हमें कभी या किसी भी सनातनी को कभी भी कोई ऐतराज नहीं रहा होगा और रह भी नहीं सकता। लेकिन कहाँ सिद्धांत में इनके ईश्वर की उपासना से तो हमें वो नहीं है, लेकिन स्वरूप से भी हमें कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। लेकिन उनके जो कृत्य करवाने की और जो उनकी क्षमताएं हैं वो बड़ा विचित्र है। स्वभाव बड़ा अजीब है कि एक का व्यक्ति, एक का ईश्वर मारने के आदेश जारी करता है और एक का ईश्वर धर्मांतरण करने के आदेश जारी करता है। स्वाभाविक रूप से स्वीकारोक्ति, साधना परिवर्तन की स्वीकारोक्ति नहीं है। दोनों की नजर में सनातनी काफिर है। तो जब आपके गला काटने का आदेश जो ईश्वर दे रहा है और आपको काफिर जो ईश्वर कहता है, वो कैसे भगवान के साथ हो गया? कैसे वो भगवान एक हो गए? संभव नहीं है। फिर उपासना को लेकर के और स्वरूप को लेकर के भी बड़ा भारी भेद है। इनके जो ईश्वर हैं, किसी के ईश्वर जो भगवान हैं, किसी के भगवान निर्गुण निराकार हैं लेकिन बोलते हैं, भावना वाले हैं, बोलते हैं। उनको पाप माने उनके भाषा में उनका जो बंदा होगा, जो उनकी खिदमत करेगा, उस पर प्रसन्न होते हैं। जो उनके अगेंस्ट, उनके शब्दों के अगेंस्ट चलेंगे, उनकी गर्दन काटते हैं। दूसरे की यहां भी यही है कि उनके ईश्वर की बात को अगर मान लेंगे तो वो पुण्य होगा, बात नहीं मानेंगे तो उसको जहन्नुम में जलाएंगे। ये दोनों जगह गजब एक चीज का है कि कहीं भी उनको अपनी एक, दोनों जगह एक चीज है उनके यहां कि वो दोनों ईश्वर जो हैं सृष्टि को बनाते हैं और सृष्टि को हेय मानते हैं। हेय का मतलब घृणित मानते हैं, घृणित मानते हैं। इसलिए वो स्वयं नहीं आते, अपने लोगों को भेजते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में भेजते हैं। सनातन का ईश्वर ऐसा नहीं है, सनातन का भगवान ऐसा नहीं है। सनातन में भगवान स्वयं आते हैं और अपने से अलावा किसी को भेजते नहीं है, स्वयं आते हैं। एक दूसरा, उनका जो ईश्वर है या उनका जो भगवान है, वो भगवान या तो उनके मैसेंजर से बात करते हैं या उनके बेटे से बात करते हैं, आम जनता से बात नहीं करते। आम जो उनके फॉलोअर हैं उनसे बात नहीं करते। सनातनी जो भगवान है और वो जो अन्य जगह हैं जो अल्लाह और गॉड वाले हैं, इनके भगवानों का दर्शन, इनके भगवानों का सन्मुख तब होगा जब मर जाएंगे। मरने के बाद ये जहन्नुम में जाते हुए या जहां भी जाएंगे, वो वहां स्पेशल जो वो क्या बोलते हैं, जहां जन्नत है या जो भी उनका है, वहां जाकर के ही इनके भगवान इनको मिलेंगे, यहां धरती पे नहीं मिलेंगे। साफ और सीधी सी बात। सनातन धर्म के जो भगवान हैं, सनातन धर्म के भगवान वहां तो मिलेंगे ही, वहां तो मिलेंगे ही, लेकिन यहां भूमंडल पे भी आकर के अवतार लेकर के मिलते हैं। एक दूसरा, सिर्फ अवतार काल में मिलते हो ऐसी बात नहीं है। जैसे आज कोई मुस्लिम या कोई ईसाई ये दावा करे कि मैंने ईश्वर को देखा भी, तो अल्लाह को देखा नहीं या गॉड को देखा नहीं कहेगा, वो ईसा को देखेगा या किसी और को देखेगा, ईश्वर को नहीं देखेगा। सनातन धर्म में ईश्वर बैकुंठ में भी दर्शन कर रहे हैं, भगवान बैकुंठ में दर्शन कर रहे हैं, उनके दर्शन होंगे और अवतार के रूप में दर्शन होते हैं। तीसरा कि जो आज का समय है, जो वर्तमान का समय है, वर्तमान के समय में भी दर्शन होते हैं। उनका ईश्वर के होने के वजूद के संबंध में सिर्फ मौत जिम्मेदार है और मौत के बाद ही सबूत मिलेगा कि थे। लेकिन सनातनी भगवान ऐसे नहीं है। सनातनी भगवान मृत्यु के बाद ही नहीं, बल्कि मृत्यु से पहले अवतार वाले काल में अगर आपका जन्म हुआ है तो अवतार काल में आप उनके दर्शन कर लोगे। जैसे बौद्ध अवतार था, बौद्ध अवतार के काल में आप बौद्ध भगवान के दर्शन कर रहे थे, भगवान के बौद्ध अवतार का दर्शन कर रहे थे। कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण के अवतार का आप दर्शन कर रहे थे। राम अवतार में भगवान राम के अवतार का आप दर्शन कर रहे थे।
या जो भगवान शंकर के ज्ञानावतार हुए भगवान आदि गुरु शंकराचार्य, उनके आप दर्शन कर रहे थे। और भी अवतार हुए गुरु के रूप में, तो बहुत सारे अवतार हुए भगवान के भारत में। और ये कोई पुराण में कही गई बात ही बात मात हो नहीं, समाज ने फील किया है। सनातनी समाज ने 1200 साल पहले, 800 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले भगवानों को देखा है और इनके साथ रिएक्ट किया है, इनके साथ उठे बैठे हैं और इनकी ईश्वरत्व और इनकी अप्राकृतिकता को अनुभव किया है। एक दूसरा कि वर्तमान काल में सनातन धर्म में ईश्वर के साक्षात्कार करने की साधना पद्धतियां हैं। और ये जो साधना पद्धतियां हैं, ये साधना पद्धतियां इसी जीवन में, इसी शरीर के रहते रहते वो ईश्वर के दर्शन होते हैं। और इन दोनों के यहां ईश्वर के दर्शन मौत के बाद ही होंगे, या क्या कहते हैं उसको, कयामत के दिन होंगे। तो बड़ा फर्क है। आप एक ऐसी विधा को और एक ऐसे दर्शन का सर्वनाश करते हैं जब आप कहते हैं कि ईश्वर, अल्लाह और गॉड एक हैं, तब असल में आप एक ऐसे ईश्वर की साथ धोखा करते हैं, भगवान की उस विधा के साथ धोखा करते हैं और समझ लो ईश्वरत्व की हत्या करते हैं। कि जो ईश्वर वर्तमान काल में भी सनातन धर्म में ईश्वर जो है किसी काल विशेष में ही दर्शन देंगे, ऐसा नहीं है। वर्तमान काल में, इस समय वर्तमान काल जिस काल में हम आप जीवित हैं, यहाँ भारतवर्ष में हजारों लोग हैं जिन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए, हजारों लोग हैं जिन्होंने भैरव के दर्शन किए, हजारों लोग हैं जिन्होंने काली के दर्शन किए, हजारों लोग हैं जिन्होंने कृष्ण के दर्शन किए, हजारों लोग हैं जिन्होंने राम सीता के दर्शन किए। राम भद्राचार्य जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मुझे राम और सीता के दर्शन हुए हैं। तो सनातनी ईश्वर किसी काल विशेष में दर्शन दें, ऐसा नहीं है। सनातनी ईश्वर आपको वर्तमान काल में भी दर्शन देते हैं और दर्शन दिए हैं और दे रहे हैं। और अवतार काल में वो अपना दर्शन सार्वजनिक रूप से करवाते हैं। पुनश्च कि जो जीव पुण्यशाली है, पुण्यशाली जिसने यहां भी दर्शन किए, अवतार काल में दर्शन किए, अथवा चाहे इस काल में दर्शन किए और फिर अंत काल में बैकुंठ आदि में जाकर के वो फिर वहां भी दर्शन करता है। तो सनातनी ईश्वर को, काल्पनिक या सनातनी भगवान को आप मानव के दिमाग की उपज नहीं कह सकते हैं। आप इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि सनातनी भगवान के दर्शन आज भी होते हैं। कल्पना उसको कहते हैं कि जो मरने के बाद दिखेगा उसको कल्पना कहेंगे। वो कल्पना काल्पनिक है। काल्पनिक इसलिए है नारायण क्योंकि उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। लेकिन सनातनी भगवान को सिद्ध करने के लिए समय समय पे महापुरुष, समय पे, अरे नारायण जरूरी नहीं कोई साधु संत को ही भगवान के दर्शन हुए हों। हजारों आम जन हैं जिनको भगवान के दर्शन हुए हैं और हो रहे हैं। तो इसलिए सावधान रहें, भगवान को, गॉड को और अल्लाह को एक करने की भूल ना करें, क्योंकि ये तीन अलग अलग चीजें हैं। तीनों के स्वभाव अलग अलग हैं और तीनों की व्यापकता में भी भेद है। सनातनी भगवान की व्यापकता है और इनके यहां ईश्वर की व्यापकता नहीं है। सनातनी भगवान को पीपल के पेड़ में अपनी पूजा करवाने में आपत्ति नहीं है। समझ रहे हो? सनातनी भगवान को ईश्वर के पेड़ में अपनी पूजा करवाने में आपत्ति नहीं है। गाय में अपनी पूजा आपत्ति कराने में आपत्ति नहीं है, उनके ईश्वर को आपत्ति है। तो आप समझ लीजिए कि शक्तियों का कितना अंतर है, स्वभाव का कितना अंतर है। क्योंकि सनातनी जो भगवान हैं, सनातनी भगवान इस विश्व को अपना ही रूप मानते हैं। विश्व रूप दर्शन आपने गीता में देखा होगा, वहां विभूतियों का वर्णन है। तो विश्व रूप से भगवान अपने आप को ही मानते हैं और इस विश्व रूप के अंदर भी ईश्वर की अपनी विशेष प्रतिमाओं को भी मानते हैं। ये सनातनी ईश्वर है। और जो ये दूसरे लोग हैं, जो गॉड वाले लोग, पक्ष वाले लोग हैं, इनके यहां ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया। अब वो निर्माण करने के बाद सृष्टि के साथ मिल नहीं सकते। तो ये सैद्धांतिक अंतर है और इसमें पता लगता है कि क्या कल्पना है और क्या गप है। सनातनी भगवान के दर्शन आप आज भी कर सकते हैं। सनातनी भगवान के दर्शन आज आप भी कर सकते हैं। अवतार काल में इस सृष्टि में हुए हैं। बौद्ध भगवान अभी निकले हैं, कुछ समय 2-2.5 हजार वर्ष पहले बौद्ध भगवान निकले हैं।
और लगभग 5000 वर्ष पहले कृष्ण भगवान गए हैं, उससे पहले भगवान श्री राम गए हैं, और भी कई अवतार, शंकर के जो ज्ञानावतार हुए भगवान आदि गुरु शंकराचार्य अभी कुछ ही समय पहले गए हैं, और भी भगवान की विभूतियों के दर्शन रामानंद संप्रदाय में आदि आदि में हुए हैं। तो ये सनातन धर्म में अवतार और ईश्वर कोई कल्पना नहीं है। सनातन धर्म में ईश्वर और भगवान कोई कल्पना नहीं है। कल्पना इसलिए नहीं, हम तब कल्पना कहते, इसको तब हम कल्पना कहते जब ये साक्षात्कार नहीं देते, जब ये साक्षात्कार नहीं देते, जब ये सामने नहीं आते, तब इसको हम कल्पना कहते। लेकिन ये साक्षात्कार देते हैं, साक्षात्कार करते हैं। और साक्षात्कार करने, क्योंकि ईश्वर की सृष्टि को, ईश्वर के स्वरूप का दर्शन करने के लिए पुण्य विशेष, साधना विशेष चाहिए। आप पुण्य करिए, साधना विशेष प्राप्त करिए। सनातन धर्म में इस समय भी जो भारतवर्ष में आप और मैं जीवित हैं, इस समय भी हजारों हजारों लोगों को भगवान के दर्शन होते हैं, हो रहे हैं। हजारों संत हैं ऐसे, हजारों ग्रस्त में रहने वाले लोग हैं ऐसे कि जिनको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तब फिर आप बोलेंगे कि सनातन धर्म पे इतनी आपद विपत्त आ रही है, ये तो ईश्वर के और भगवान का जो दर्शन है और सनातन का जो दर्शन है बहुत व्यापक है। प्रभु, आप तो बहुत छोटी सोच से बात करते हो। ये जो आपद विपत्त आ रही है, पुण्य पाप और कर्म का जो विषय है और गुणों का जो विषय है, ये गुणों के विषय का संबंध है कि ईश्वर कभी इस सृष्टि में सत्व गुण की अभिवृद्धि करते हैं, तब देवताओं की उत्थान होता है। कभी रजोगुण की अभिवृद्धि करते हैं, तब मनुष्यों की सृष्टि का उत्कर्ष होता है। और कभी तमोगुण की वृद्धि करते हैं, जिस समय तमोगुण की अभिवृद्धि हो रही होती है, उस समय असुरों का और अधर्म का बोलबाला होता है। सनातन धर्म में घोषणा है पहले से कि कलिकाल आएगा। आप पढ़िए ना, किस पुराण में नहीं लिखा है। और कलिकाल में जो घटित हो रहा है, पुराण के जो कली का वर्णन है, पुराण में जो कली का किया गया वर्णन, कली का स्वरूप का वर्णन है, उसमें से कौन सी घटना नहीं हो रही है? सारी वही तो हो रही है जो पुराण ने कहा। तो ईश्वर के द्वारा जो निश्चित कर दिया गया है उसको मिटाया नहीं जा सकता है। लेकिन